हेलो नमस्ते, मैं प्रज्ञा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय जीके में। आज का टॉपिक है पार्ट 2। जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी पार्ट 2 थ्योरी से संबंधित थी, ये सेकंड वीडियो है पार्ट 2 की। क्वेश्चन आंसर हैं इसमें, ठीक है। मैंने थ्योरी और कंटेंट अलग अलग वीडियो में बना दिए, ठीक, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं थ्योरी पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर ही केवल, क्योंकि और एग्ज़ाम के टाइम थ्योरी पढ़ना कम पसंद करते हैं। जो लोग पहले से तैयारी करते हैं अच्छे से, वही थ्योरी पढ़ते हैं ज़्यादातर, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें हर चीज़ समझने में। कुछ होते हैं केवल क्वेश्चन आंसर ही पढ़ते हैं, तो मैंने वीडियो अलग अलग बनाई है सबकी, ठीक। जो लोग पसंद करें थ्योरी पढ़ना वो पढ़ सकते हैं, हमारी वीडियो जाके प्ले लिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैंने इस वीडियो में केवल वही क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। परीक्षा उपयोगी तथ्य यहाँ से शुरू है कुछ, और इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहला टॉपिक है सामाजिकरण। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिकरण विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। सामाजिकरण में 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। इसके पहले आपने पढ़े थे क्वेश्चन में। सामाजिकरण की प्रक्रियाएं टोटल कितने प्रकार की हैं? 3। वह प्रक्रिया जिससे बालक में समाज द्वारा मान्य व्यवहार का विकास होता है। बालक समाज, सेकंड है बालक समाज में मान्य रोल्स सीखता है। थर्ड है सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास, ठीक। सामाजिक प्रौढ़ता का अर्थ है समाज के मूल्य, नियमों, अभिवृत्तियों तथा सामाजिक व्यवहारों, समाज रोल्स आदि की प्रौढ़ता। बहिर्मुखी व्यक्तियों में सामाजिक प्रौढ़ता अंतर्मुखी व्यक्तियों के अपेक्षा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक अनुरूपता का अर्थ है समाज के मानकों, आदर्शों तथा मूल्य इत्यादि के अनुरूप व्यवहार करना। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विकास और सामाजिक अनुरूपता में धनात्मक सह संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है बालक में विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों और व्यक्तियों के साथ बालक का समायोजन जितना अच्छा होगा उसका सामाजिक विकास भी उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक अंतर्क्रिया का अभिप्राय है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक क्रियाएं। नेक्स्ट पॉइंट है संगठनात्मक सामाजिक अंतर्क्रियाएं, सहयोग, सहानुभूति, व्यवस्थापन, समाजीकरण इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है विघटनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाएं, तनाव, संघर्ष इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है बालक का सामाजिक विकास उतना अधिक अच्छा माना जाता है जितना ही अधिक वह सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है बचपना अवस्था में बालकों में होने वाली सामाजिक अनुक्रियाएं हैं अनुकरण, आश्रितता, ईर्ष्या, सहयोग, शर्माहट, ध्यान आकर्षित करना, अवरोधी व्यवहार। पूर्व बाल्यावस्था में, ठीक, होने वाले परिवर्तन जिसमें होने वाली सामाजिक अनुक्रियाएं हैं आक्रामकता, झगड़ा, चिढ़ना, निषेधात्मक व्यवहार, सहयोग, ईर्ष्या, उदारता, सामाजिक अनुमोदन की इच्छा, आश्रितता, बालकों में मित्रता, सहानुभूति। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर बाल्यावस्था में होने वाली सामाजिक अनुक्रियाएं। उत्तर बाल्यावस्था में होने वाली सामाजिक अनुक्रियाएं क्या हैं? ये सब क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक। अच्छे से पढ़ना, दोबारा से वीडियो देख सकते हैं आप, इसमें जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाते हैं। एक बार तो पढ़ने में अच्छे से समझ में नहीं आता है, 2 बार पढ़ लेना, ठीक है। सामाजिक अनुमोदन, सुझाव ग्रहणशीलता, स्पर्धा और प्रतियोगिता, खेल, पक्षपात और सामाजिक विभेदीकरण, उदारीकरण, सामाजिक सूझ, यौन विरोध भाव, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, शारीरिक बनावट तथा स्वास्थ्य, परिवार, पड़ोस और वातावरण, मनोरंजन, व्यक्तित्व संवर्धन, अभिप्रेरक, संवेगात्मक विकासहीनता की भावना, इस साथ ही समूह। किशोरावस्था में बालकों में होने वाले सामाजिक परिवर्तन, विद्यार्थियों के समूह का प्रभाव, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, नया सामाजिक समूह, दोस्तों में चयन का नया मूल्य, सामाजिक स्वीकृतियों में नया मूल्य इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रोन फेन ब्रेनर के परिस्थिति सिद्धांत
की व्याख्या बच्चों के विकास के सामाजिक संदर्भ में क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरणीय तत्व के 5 स्तर होते हैं: लघुमंडल, मध्यमंडल, हीरामंडल, वायुमंडल और घटनामंडल। ठीक। एरिक्सन का मनो सामाजिक सिद्धांत में पूरे जीवन अवधि में विकास को 8 अवस्थाओं में बांटा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। आप लोगों को अच्छे से इसे पढ़ना है और याद रखना। यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा सकते हैं। सिद्धांत भी पूछे जाते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया था। ठीक। एरिक्सन का सामाजिक सिद्धांत है। ठीक। इसकी अवधि विकास को 8 अवस्थाओं में बांटा गया है, ये भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक, अच्छे से याद रखना है इसको। चलिए अगला पॉइंट है, सामाजिक विकास में शिक्षकों की भूमिका काफ़ी अधिक है क्योंकि शिक्षक बालकों के सामाजिक विकास को सीधे प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से और श्रेष्ठ जनों से। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रेडरिक फ्रोवेल ने शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था। किंडरगार्टन छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का एक रूप है जो घरेलू शिक्षा से बदलकर अधिक औपचारिक शिक्षा में संक्रमित हो जाता है। इस पद्धति के माध्यम से बच्चों को रचनात्मक खेल और सामाजिक बातचीत के माध्यम से ही ज्ञान दिया जाता है और उनकी बुनियादी कुशलताओं का विकास किया जाता है। फ्रोवेल ने प्री स्कूल शिक्षा का पहला संस्थान खोला जिसे किंडरगार्टन नाम दिया गया। ठीक है, किंडरगार्टन नाम दिया गया। इन्होंने कौन सी नाम क्या है, वैज्ञानिकों ने फ्रोवेल ने कौन सी पद्धति का प्रतिपादन किया था? किंडरगार्टन। एक शब्द इसमें और आया है, और अभी देख रहे हैं ये वाला औपचारिक शिक्षा वाला। ठीक, औपचारिक और अनौपचारिक दो शब्द होते हैं। औपचारिक का मतलब होता है जो शिक्षा हमने स्कूल से बाहर से प्राप्त की है उसको बोलते हैं औपचारिक शिक्षा, और अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं जो बच्चा घर से प्राप्त करता है। ठीक, अच्छे से याद करना। आप लोग पढ़ते टाइम कॉपी और पेन लेके बैठिए जो कि किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को नोट करते जाएं। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जितने भी इस इम्पोर्टेंट टॉपिक से बने हैं। ठीक, पहला पॉइंट है, निम्न में से कौन सा बच्चों के सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संघर्ष नहीं है? नहीं है इसमें पूछा, अच्छे से आप लोग याद रखना। नहीं वाला ऑप्शन अच्छे से पढ़ रहा है क्योंकि मेरा 1-2 बार गलत हो गया ऐसे। ठीक, ताकि आप लोगों का गलत ना हो, पहले ही बोल दे रहे हैं आपसे। ठीक, सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से विशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, संनिग्धन की आवश्यकता। ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही अलग से ही दिख रहा है, ये गलत है। शरीर से विशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ठीक, ये वाला नेगेटिव वाक्य है। क्वेश्चन 2 है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। जटिल समाजीकरण होता है, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें भी कई बार ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इसमें समाजीकरण से संबंधित आया, इसलिए इसमें किशोरावस्था से ऑप्शन पूछ लिया गया। ठीक, तो सबसे पहले है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के दूसरे जीवन में। इसमें सबसे कठिन पूछा है, इसलिए सबसे कठिन अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था। पहला ये ऑप्शन इसमें सही है। ठीक, थर्ड पॉइंट है, क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सामाजिकरण परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान रखती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस, प्रयुक्त में से कोई नहीं। इसमें अगर सभी होता तो लगता ठीक, लेकिन इसमें दिया है कोई नहीं, तो ये वाला गलत हो गया। विद्यालय खास नहीं हो सकता। पड़ोस सबसे ज़्यादा क्या है, सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान किसका है? परिवार का। ठीक है, चौथा पॉइंट है, सामाजिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है आर्थिक स्तर की जांच में, समाज के सर्वेक्षण में, समाजीकरण की जांच में, उपयुक्त सभी में सामाजिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है समाजीकरण की जांच में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पाँच समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके बच्चे और वयस्क सीखते हैं, जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। समाजीकरण की वह प्रक्रिया है
जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक। 6 पॉइंट है, सहयोगात्मक रणनीति के किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती हैं? स्वीकार्यता से, क्रांति से, अनुकूलन से, प्रतिरोध से। प्रतिरोध से। ठीक। 7 पॉइंट है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। समान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूतियों को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, अच्छी कहानियाँ सुनकर, आदर्श रूप से बर्ताव कर। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, आदर्श रूप से बर्ताव कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 8 क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों के मूल्य जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। स्वाधिगम मॉडल, विभेदित निर्देशन, पाठ्य चर्चा के विस्तार, संज्ञानात्मक वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वाधिगम मॉडल। 9 क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक मानदंडों को सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक। 10वां क्वेश्चन है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह भी सहायक करती है। सामाजिकरण तक बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए सामाजिकरण ऑप्शन इसमें सही है। 11 क्वेश्चन है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों के शामिल क्यों सीखने सुगम। ये डबल क्वेश्चन हो गया। ठीक, इसका भी ऑप्शन बी सही है। टाइप इसमें बुक्स में ही डबल था। 12 क्वेश्चन है, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये कथन आंशिक रूप से सत्य है या सत्य है, कदाचित सत्य है, असत्य है। आंशिक रूप से सत्य, ये ऑप्शन सत्य क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से विश्वास की बात नहीं की गई है, इसलिए आंशिक रूप से सत्य ऑप्शन गलत होगा। ठीक, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। सत्य तो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, सत्य है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है। खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम। बच्चों के सामाजिक विकास में सबसे विशेष महत्व क्या है? खेल का। क्वेश्चन 14 है, समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसका मिलान उचित है? सामाजिकरण, विकास वातावरण, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सामाजिक विकास वातावरण, संवेगात्मक विकास परिपक्वता। ठीक, ऑप्शन नंबर डी वो सी सही है। ठीक है, सामाजिक विकास वातावरण। ठीक, जी टिक इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि बहुत पहले टाइम जब मैं पढ़ती थी तो टिक लगा लेती थी, और वो टिक हमने लगाई थी पेन से। ठीक है, इसलिए वो रेस भी नहीं हो सकते। 16 है क्वेश्चन, समाजीकरण में निम्नलिखित है सांस्कृतिक संचरण और विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्तियों का व्यक्तित्व विकास करना, बच्चों को लेवलों में समायोजित करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध करना, व्यक्तियों का व्यक्तित्व विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। 17 है, कर्ट लेविट के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, संगीत कहते हैं। गतिशीलता कहते हैं, मतलब अनुसार कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे हम कहते हैं गतिशीलता कहते हैं। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर आधारित है? अंतर्दृष्टि, अधिकार, सांस्कृतिक निरपेक्ष, संज्ञानात्मक विकास, पारस्परिक शिक्षण और सक्रिय अनुकूलन। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा पारस्परिक शिक्षण।
ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसियां। 18 का क्वेश्चन है, सी सही है, लेकिन इसका बाइकोतस्की सामाजिकरण संस्कृति की बात हमेशा करते हैं। जहाँ कहीं भी ऑप्शन में दिख रहा सामाजिकरण से संस्कृति से संबंधित तो हमेशा बाइकोतस्की को ही टिक करना। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को अच्छे से याद ठीक है, ये वाला। ठीक, समाजीकरण और संस्कृति की, जहाँ संस्कृति की बात की जाए वहाँ पर बाइकोत्स्की के ही बात की गई है। ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 19 है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक, निष्क्रिय नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, इसलिए सार्वजनिक पुस्तकालय, स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, ये तो तीनों सही हैं। ये सामाजिक पुस्तकालय हो जाएगा। सीटेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है जी। 20 क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संघर्ष में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। सामाजिक व्यवस्था बना रखने पर वाला स्तर, पारस्परिक स्तर पर, पूर्व परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर पर। ये लॉरेंस कोहल वर्ग वाला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ये किसकी बात करता है, उत्तर पारंपरिक स्तर पर। उत्तर पारंपरिक स्तर पर ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। 21 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा पेडागोजी में पूछा जाता है। इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अच्छे से आप लोग पढ़े ना, पेडागोजी क्वेश्चन काफ़ी लंबे लंबे आपसे पूछे जाएंगे सीटेट पेपर में। ठीक है, इस तरह से अच्छे से पढ़ना। और सीटेट वाले जितने भी बच्चे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो रीडिंग पढ़ने की बहुत फास्ट तेज़ी से और समझने की प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से ज़्यादा कर। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ने पता लॉन्ग लॉन्ग बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं इसमें। हालांकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन पढ़ना बहुत पड़ता है, टाइम बहुत लग जाता है उसमें। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म का मतलब बहुत कम और स्थूल का मतलब ज़्यादा। चढ़ना ये बहुत बड़ा कौशल है, और फुदकना ये भी सूक्ष्म कौशल का जरूरत नहीं है, और दौड़ना ये, इन सभी में क्या है, सबसे ज़्यादा मांसपेशियों का कार्य हो रहा है, सबसे कम किस में हो रहा है, लिखना में। इसलिए सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण क्या है, लिखना। ठीक, अच्छे से याद रखना। इसमें अगर स्थूल पूछा जाता तो ये तीनों सही हो जाते। इसमें पूछा है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा, इसलिए लिखना राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 29 क्वेश्चन है और बाकी 22 यहाँ आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे पीछे हो गए होंगे क्वेश्चन। चलो यहीं से ही पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन तो वही है, कोई ऑप्शन चेंज थोड़ी है। 29 क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और सक्रिय विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। सामाजिकरण केवल माता पिता और केवल ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। जनसंचार माध्यम के पहुंच बढ़ रही है। जनसंचार माध्यम अभिवृद्धि मूल्यों विश्वासों को प्रभावित करता है। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। परिवार। सामाजिकरण का प्रमुख कारक क्या है, परिवार, ना कि कंप्यूटर, ना कि आनुवंशिकता, ना कि राजनीतिक। ठीक, ये तीनों गलत हो जाएंगे। परिवार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 31 का क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। आनुवंशिक संचरण बी है। एक संस्कृति की रीतियों और मापदंडों को सीखना, क्वेश्चन नंबर आंसर सी है। कौशलों का अर्जन डी है। मूल्यों और विश्वासों का अर्जन। सामाजिकरण के
प्रक्रिया में शामिल नहीं है। आनुवंशिक संचरण, ठीक, ये तीनों सही है। पहला वाला गलत है, इसलिए मैं निगेटिव पूछा है, इसलिए पहला सही हो जाएगा। 32 क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मापदंडों को सदैव अनुपालन करना। सी है सब अपने सामाजिक मापदंड बनाना। डी है समाज में बड़ों का सम्मान करना। 33 है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, सबसे राइट ऑप्शन सी सही है इसका, ठीक है। 34 है कक्षा में विद्यार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या करते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? पोर्टफोलियो आकलन, निबंधात्मक आकलन, घटनावृत्त अभिलेख, समस्या समाधान आकलन। पोर्टफोलियो आकलन, ठीक है। शिल्प कृतियों को संयोजित करने के लिए सबसे अच्छा गतिविधि कौन सी है? पोर्टफोलियो आकलन, ठीक। 35 है एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, समाज व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव करके, ठीक। ये क्वेश्चन एक बार और पढ़ चुके हैं ना। 36 क्वेश्चन है बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। रोमांचकारी, मुख्य, गौड़, कम महत्वपूर्ण है। कम महत्वपूर्ण ऑप्शन डी सही होगा, ठीक। चलिए, ये पेज आगे पीछे हो गए थे, ठीक है। चलिए 22 क्वेश्चन। आप लोग पेपर में ऐसा मत करना, क्रम से ही पेपर करते जाना। अगर मतलब आगे पीछे करते हैं तो फिर अच्छे से OMR शीट भरने का याद रखना, ठीक है। 22 क्वेश्चन है मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? क्रियात्मक अनुबंधन पर, उत्पत्ति एवं अनुक्रिया पर, लिंगीय प्रस्तुति पर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर। ऑप्शन नंबर डी सही है, उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर पर। 23 क्वेश्चन है अल्बर्ट मंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अल्बर्ट मंडूरा का सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक। अच्छे से याद रखना। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चे के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक प्रमुख तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास को से स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर बी सही, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक प्रमुख तरीका है। 24 क्वेश्चन है बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि को सुरक्षा करना, उनके अंकों को सुधारना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। दंड देने का परिणाम क्या है? उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, आपके उनके अंदर के जिज्ञासाओं या भावनाओं को नष्ट करना है उसको दंड देकर, ठीक है। कभी भी दंड नहीं देना है बच्चे को। 25 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, बच्चे विद्यालय में बनाई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनके सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनके सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ठीक। ऑप्शन नंबर बी सही है। 26 क्वेश्चन है मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर बल देता है? उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर, लिंगीय प्रस्तुति पर, यह भी गलत है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन पर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर।
ऑप्शन नंबर सी सही है। 27 क्वेश्चन है। आप एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं ना। इसके पीछे रैंकिंग धमकाने के सख्त विरोधी हैं। इस संघर्ष में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं, इस समिति बनाते हैं। आप से जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर हैं? उत्तर पारंपरिक स्तर पर। 28 क्वेश्चन है। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, मूल्य विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, घुलने मिलने व समायोजन की, एक समाज व संस्कृति से आलोचनात्मक करना सीखने की। ये गलत है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। मूल्य विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन छोड़ा था? 36 ठीक है। ठीक, कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं हुआ। 37 क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन है। सप्ताह में एक बार होना चाहिए। प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। गलत से अलग से संचालित होना चाहिए। अतिरिक्त समय में करवाना चाहिए। ये भी तीनों ऑप्शन गलत हैं। प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट बेड टीचर अलग अलग होते हैं, उनको सभी अलग अलग चीज़ें समझानी चाहिए बच्चों को, तो बच्चे अच्छे से समझते हैं। ठीक है। 38 क्वेश्चन है। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य हैं रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक्सन ने। अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था मनोसामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक, इसका सही ऑप्शन है ए, एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 40 है। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सामाजिक परिवेश जन्य। सही ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है किसका? ये क्वेश्चन बीएड में पूछा गया था 2021 में। सही ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? हठी प्रवृत्ति। नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर 1 सही है। 43 है। विद्यालय में सह पाठ्य उत्तर गतिविधियाँ क्यों आयोजित की जाती हैं? ये संस्था के प्रतिनिधित्व में सहायक होती हैं। यह छात्रों के समग्र विकास में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर बी ही सही है इसका। ठीक है। 44 क्वेश्चन है। वह अवस्था जो बालक के अपने परिवार अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है उससे शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भाषा विकास से, सामाजिक विकास से। सही ऑप्शन डी होगा, सामाजिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य सूचक क्रिया भावनात्मक पक्ष की नहीं है? स्वीकार, आज्ञा पालन, प्रभावित करना, फर्क करना। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। 46 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण संस्था है? परिवार। क्वेश्चन नंबर 47 है। जब बच्चा एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं तो उसके समूह के अन्य लोगों के ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? बताइए। ऑप्शन समूह निर्देशित अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का, समूह के पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का। क्वेश्चन नंबर 47 का बी ऑप्शन सही है, समूह की अनुरूपता का। 48 है। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, वह कथन बताता है। लैंगिकता एवं अंतर्ज्ञानी अवधारणा। लैंगिकता एक सामाजिक अवधारणा के सी है। लैंगिकता एक अंतर्निहित अवधारणा है। लैंगिकता एक आनुवंशिक की प्रतिभा है। क्वेश्चन नंबर बी सही है, आंसर बी सही है। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है।
49 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मूल्य एक नहीं है? कौन सा सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी सही है। 50 क्वेश्चन है, किसी भी नए भाषा के सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? ये ऑप्शन ईपी टेट 2018 में भी पूछा गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचार्य से। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रोबेल ने। ये यूपी टेट का ही क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ब्रेनर ने पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि के विकास को प्रभावित करते हैं और ये संबंध है। वेनर वाला क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन है बी, सूक्ष्म तंत्र से। अगला क्वेश्चन है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण की एजेंसी का उदाहरण है? विद्यालय और मीडिया। द्वितीय पूछा गया, इसलिए परिवार और पास पड़ोस नहीं हो सकता। द्वितीय समाजीकरण की एजेंसी विद्यालय और मीडिया होती है और प्रथम कौन सी होती है? परिवार एवं आस पड़ोस। ठीक, अगर प्रथम पूछा जाए तो पहला वाला क्वेश्चन इसका सही होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। द्वितीय समाजीकरण की एजेंसी पूछा गया इस वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्य और प्रेरणाओं को विकसित करते हैं और वे उन्हें समाज का जिम्मेदार तथा क्रियाशील सदस्य मानते हैं, उसे क्या कहा जाता है? समाजीकरण। पहला क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों के बारे बार बार बताया गया है, इसके लिए सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तर प्रदर्शित करते हैं। इस रूढ़िवादिता तथा परिणामिक रूढ़िवादित आंशिक के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी सही है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल संबंधी कहानी एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, परिवार एवं आस पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां। इस सब क्वेश्चन से संबंधित ये क्वेश्चन और पूछा गया था, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक एजेंसी है। उसमें कौन सा पूछा गया था? द्वितीय, इसलिए वहाँ पर विद्यालय और मीडिया था। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें हमारी वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद।